हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैंने आपसे कहा था कि 2024 के लिए मैं आपसे स्ट्रेटजी बताऊंगा कि 2024 में अब केवल 25 दिन बचे हैं, 24-25 दिन। तो इन 24-25 दिन में आप क्या कर सकते हैं कि प्री में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आप कर सकें। तो उसमें मैं आपको 3-4 बातें बताऊंगा, वह ध्यान रखना है। यह वीडियो उन्हीं के लिए है स्पेशली जो 2024 का देना चाहते हैं, या उनके लिए भी है जो भविष्य में अगर अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो लास्ट के समय में आप कैसे प्री के समय अपने आप को प्रिपेयर करें। तो अब जो बचा है समय वह 24 से 25 दिन का समय बचा है हमारे पास। आपको यूपी पीसीएस के विशेष तौर से मैं यूपी पीसीएस में जो 2024 का 17 मार्च को एग्जाम आने वाला है उसके संदर्भ में मैं बात करूंगा, उसको परिप्रेक्ष्य में रख के। तो यूपी पीसीएस में जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार विद्यार्थियों से पूछने पे पता चलता है कि इन 150 प्रश्नों में 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। 1/3 की निगेटिव मार्किंग होने के कारण कई बार पूछने पे पता चलता है कि लोग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करते हैं। जैसे कुछ किसी से पूछने पे पता चला कि 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। अगर आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं एग्जाम में या 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये कंफर्म मान के चलिए कि आपके कुछ क्वेश्चन जरूर गलत होंगे, क्योंकि आप अगर कुछ क्वेश्चन गलत नहीं होता है तो फिर आप आयोग को चैलेंज कर रहे हैं, तो आयोग में कुछ क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगर आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 10 क्वेश्चन भी गलत हो गया तो आपका नहीं होने वाला है, क्योंकि 94-95 जा रही है कट ऑफ। तो इसलिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट आप कोशिश कीजिए एग्जाम में। अभी से ये बात दिमाग में रखिए, मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए खुद को लेके कि 1/3 की निगेटिव मार्किंग होने के बावजूद आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है वह ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करता हूँ क्वेश्चन, मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाता है 140 से 50 के रेंज के बीच में मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं। मैं आपसे भी यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप थोड़ा सा भी एलिमिनेट कर पा रहे हैं, थोड़ा सा भी अगर आपको उसमें जैक लग रहा है, तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन 130 से ज़्यादा ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का प्रयास करिए। यह प्री निकालने के लिए जरूरी चीज़ है। हो सके आपके अटेम्प्ट करने पे ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो, लेकिन वो कट पिट के आपको इतना मिल जाएगा कि आपके निकलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अगर आप कम अटेम्प्ट करेंगे तो आपका रिस्क ज़्यादा रहेगा। तो पहली बात यह ध्यान में रखनी है, मोटी मोटी बात। अब यह 24-25 दिन में आप क्या कर सकते हैं जिससे आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। अगर अभी तक आपने करंट अफेयर प्रिपेयर नहीं किया हो तो बिल्कुल तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं लास्ट के दिनों में ही करंट अफेयर प्रिपेयर करता था, आप भी वैसे कर सकते हैं। 7 दिनों का समय आप रख लीजिए। करंट अफेयर की कोई मैगजीन मार्केट में आती है उसे आप ले लीजिए, जो आपके ज़िले में आपके गांव के आसपास जो भी कस्बा है, जो भी मैगजीन आपको मिल जाए। जो भी मैगजीन मतलब मैं 2-3 नाम बता दे रहा हूँ करंट अफेयर के लिए। एक तो घटनासार अगर मिल जाए तो सबसे बेहतर है। अभी तक की मैगजीन में जो मैंने देखा है घटनासार की मैगजीन अच्छी है। इसके अलावा घटना चक्र की दृष्टि आती है आँख वाली, घटना चक्र दृष्टि जिसपे आंख छपा होता है। इसके अलावा घटना चक्र की दृष्टि के अलावा परीक्षा मंथन की भी मैगजीन आती है, पीसीएस को संदर्भित करते हुए आती है, तो परीक्षा मंथन की भी ले सकते हैं। या 2-3 मैगजीन आपके लिए फायदा करेगी। अगर घटनासार मिल जाए तो वह ज़्यादा बेहतर है अभी की स्थिति में। हालांकि मैगजीन्स में अभी और सुधार करने की आवश्यकता है। करंट अफेयर के लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं। इन सभी मैगजीन से 20 से 21 क्वेश्चन के अराउंड में मिलता ही है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलता है। तो उसमें जो डेली करंट अफेयर पढ़ता है या डेली न्यूज़पेपर पढ़ता है उसको उसमें फ़ायदा होता है, जो 30 में 25 क्वेश्चन 26 क्वेश्चन तक कर लेता है। तो करंट अफेयर पढ़ने के लिए जो 24-25 दिन बचे हुए हैं, अगर आपने करंट अफेयर नहीं पढ़ा है तो 7 दिन दे दीजिए। अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा है तो 3 दिन दे दीजिए करंट अफेयर के रिवीजन के लिए। और आप क्या करेंगे, एग्जाम आपका अगर 17 मार्च को है तो अब मैं आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ा नहीं सकता हूँ, आपको बता नहीं सकता हूँ। आपको बुक लिस्ट का भी कोई फायदा नहीं है। अगर आप 2024 का पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं 17 मार्च को, तो अभी आपके लिए बुक लिस्ट का कोई मतलब नहीं है। बुक लिस्ट का मतलब तब होता है जब आपके पास एक लंबा समय रहे, 1 साल का समय रहे, 1.5 साल का समय रहे, जिसमें आप प्रिपेयर कर सकें। अभी के लिए आप यही कर सकते हैं कि यह जो समय आपके पास बचा हुआ है, जो भी किताब आपने पढ़ी है, विदाउट ये सोचे कि आपका सोर्स सही है कि नहीं सही है, टॉपर्स क्या बोलते हैं, एग्जाम जिसका क्वालिफाई है वो क्या बोलता है, उन चीज़ों पर ध्यान न रखते हुए अभी सबसे ज़्यादा जरूरी आपके लिए यही है कि जो भी बुक लिस्ट आपने पढ़ी है, जो भी किताबें पढ़ी हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करिए। और मैं एक चीज़ बता दूँ, 5 मार्च या 6 या 7 मार्च के बाद आप बिल्कुल पढ़ना बंद कर दीजिएगा। आप एकदम से हर एक सब्जेक्ट जो है, जो आपके 8 या 9 टॉपिक जो आपके यूपी पीसीएस प्री के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में फिर 3 पार्ट है,
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इसके अलावा आपका आता है इन्वायरमेंट, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों आता है। इसके अलावा यूपी स्पेशल हो गया, कास्ट सेंसस देख लीजिएगा, बजट और इकोनॉमिक सर्वे देख लीजिएगा, और करंट अफेयर। इन सभी को आप यह 7 मार्च के बाद आप बिल्कुल पढ़ना बंद कर दीजिएगा। यह मैं बता रहा हूं, अगर यह गलती अगर आप करेंगे तो आपका एग्जाम नहीं क्वालिफाई होगा प्री। 7 मार्च के बाद अगर कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ते हैं नई चीज़, तो आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं होने वाला है। मेरी बात एकदम कट टू कट है, इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका एग्जाम ना रुके, आपका एग्जाम निकल जाए, इसलिए मैं ऑनेस्टली जो है वही बता रहा हूं। 7 मार्च से 17 मार्च के बीच केवल आपको रिवीजन करना है। यह 10 दिन आपको एकदम एक्सक्लूसिवली रिवीजन के लिए ही निकालना है। अगर आप यहाँ रिवीजन नहीं करते हैं, कई बार जो पहला अटेम्प्ट देने जा रहे हैं उन लोगों को लगता है कि वो लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, उनको पढ़ा हुआ नहीं भूलता है। मेरे भाई, सबको यही लगता है कि वो पढ़े हुआ उनको नहीं भूलता है, लेकिन अंतिम में जब एग्जाम के समय जब आपको 2 क्वेश्चन में कन्फ्यूजन, 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन लगती है, उसका सबसे बड़ा कारण है यही रिवीजन। तो आपको मैं टाइम बता दे रहा हूँ, 7 मार्च से 17 मार्च के बीच में जो 10 दिन है, यह एकदम से रिवीजन के लिए निकालिए। इस समय आप कहीं और चीज़ों में इन्वॉल्व न होकर केवल अपने पूरे साल भर की मेहनत जो किया है उसको रिवाइज करिए। इसके अलावा अभी जो समय है, आज जैसे आपका 20 फरवरी है आज, तो 20 फरवरी से लेके आप 27 फरवरी तक अगर करंट अफेयर नहीं कवर किए हैं तो सबसे पहले करंट अफेयर कवर कर लें। अगर करंट अफेयर कवर कर चुके हैं तो 3-4 दिन में इसका रिवीजन कर लें। अब जो समय बचता है आपके पास, 10 या 5 दिन, 12 दिन, जो भी समय बचता है 7 मार्च तक, आपके पास मान लीजिए 1 हफ्ता का समय बचता है। अगर 1 सप्ताह का, तो 1 सप्ताह में आप उस चीज़ को पकड़े जो आपका सबसे कमज़ोर सिलेबस हो। जैसे हर एक व्यक्ति की अलग अलग विषयों में, सब विषयों में किसी की रुचि नहीं होती है, किसी की हिस्ट्री में है, किसी की ज्योग्राफी में है, किसी, तो जो आपको लगता है कि यह सब्जेक्ट हमारा कमज़ोर है, 1 या 2 सब्जेक्ट, इन 7 दिनों में उसको प्रिपेयर करें। जो बचे हुए 7 दिन हैं, 7 दिन उसके लिए रखें, 10 दिन इसके लिए रखें, 10 से 17, और बाकी बचे हुए 7 दिन आप करंट अफेयर के लिए रखें। 7 दिन उस सब्जेक्ट के लिए रखें जो सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि आपके लिए यह सब्जेक्ट कमज़ोर है, वह बार बार भूल जाता है, उसमें आपका उतना इंटरेस्ट नहीं है, उस सब्जेक्ट को आप पढ़ सकते हैं। यह काम करें। बुक लिस्ट के लिए अभी तत्काल में कोई भी किताबें परिवर्तित ना करें। मेरी बात को एकदम मार्क माय वर्ड्स कि किसी भी सोर्स में अभी कोई परिवर्तन नहीं करना, अभी केवल रिवीजन करना है। जो आपका सब्जेक्ट कमज़ोर है उसको 7 दिन आराम से दीजिए। 2 या 3 सब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे मैं लास्ट के दिनों में साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इसको थोड़ा ध्यान से कर लेता था क्योंकि इसके फैक्ट मुझे तेज़ी से भूलते थे। यह अपना अपना आपका अपना होगा, आपने तैयारी किया होगा तो आपको पता होगा। इसके अलावा करंट अफेयर अगर आप अभी तक नहीं किए हों तो 7 दिनों के अंदर करंट अफेयर को निपटा लें। 7 दिन मैं एक सब्जेक्ट उठाता था तो उसी सब्जेक्ट को कवर करने के बाद फिर दूसरा सब्जेक्ट उठाता। यह एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है, अगर आप दिन भर में 3-4 सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो तो इन 7 दिनों में आप 3-4 सब्जेक्ट डेली पढ़ते रहिए। मतलब 7 दिन में जो भी सब्जेक्ट आपको कवर करना है, जो आपको हार्ड लगता है वो कवर कर लीजिए। करंट अफेयर के साथ अगर कोई चीज़ और आप करना चाहते हो, करंट अफेयर्स के साथ कोई भी स्टैटिक का पोर्शन कर लीजिए। अंतिम में जो यह 10 दिन बचता है जो मैंने रिवीजन के लिए बनाए थे, यह रिवीजन के लिए फिर एक लिस्ट बनाइए कि मान लीजिए आपको 7 मार्च को, 8 मार्च को क्या रिवीजन करना है, 9 मार्च को कौन सा सब्जेक्ट रिवीजन करना है, 10 मार्च को कौन सा रिवीजन करना है, 11 मार्च को, मतलब डेली का शेड्यूल एकदम बनाना आपका फिक्स होना चाहिए। 7 मार्च के बाद से 17 मार्च के बीच में सुबह क्या पढ़ना है आपको 17 मार्च एग्जाम के दिन, वह भी आपका शेड्यूल होना चाहिए कि हमें यही चीज़ पढ़नी है। और इसके बीच में एक चीज़ और देख लीजिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं कि 7 मार्च से 17 मार्च के बीच में आपको एक तो रिवीजन करना है, और दूसरी एक सबसे बड़ी चीज़ जो देखनी है वह आपको लिस्टिंग देखनी है। हर एक सब्जेक्ट में कुछ लिस्टिंग होती है। लिस्टिंग इन द सेंस से हो गया, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री हो गया तो एंशिएंट हिस्ट्री में बुक का नाम जो हो गया वह आपको लास्ट मोमेंट में यहाँ आपको देख के जाना है, बुक्स और जर्नल्स जितने हो गए। इसके अलावा आपको हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो में जो खुदाइयाँ हुई हैं वहाँ से प्राप्त हो सकते, मतलब जो लिस्टिंग वाला काम है, जो एक लाइन का काम रहता है वह आपको देख के जाना है। कौन कौन सी लड़ाइयाँ कब हुई वह देख के जाना है। मिडिवल फेज़ में आएंगे तो मिडिवल फेज़ में कौन कौन सा कब युद्ध हुआ वह देख के जाना है। कौन से काल तक किस शासन का समय रहा, किस शासक का, किताबें कौन कौन सी हैं, कौन कौन से आर्किटेक्चर बनाए गए हैं, इन सबों चीज़ों की लिस्टिंग देख के जाना है। मॉडर्न हिस्ट्री में आएंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सी चीज़ें हैं लिस्टिंग में देखने के लिए। तो लास्ट टाइम पे आपको यहाँ 10 दिनों के बीच में रिवीजन भी करना है और लिस्टिंग वाला भी काम करना है। ऐसे खनिजों की लिस्ट देख लीजिए, पहाड़ों की देख लीजिए, पर्वत की देख लीजिए, नदियों की देख लीजिए, नदियों पे बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो बनी हुई उनकी देख लीजिए, विश्व स्तर पे आपकी जो विश्व भूगोल है उसकी चीज़ें देख लीजिए।
यह तमाम चीज़ें करने के अलावा आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे जरूर देख लीजिएगा और कास्ट सेंसस जरूर पढ़ के जाइएगा और यूपी स्पेशल एक बार कायदे से कवर कर लीजिएगा। यूपी स्पेशल में संगीत और नृत्य इन सभी की लिस्टिंग देख लीजिए लास्ट मोमेंट पे। तो सभी के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं, 2024 का एग्जाम आपके लिए शुभ हो, 17 मार्च को होने वाला है। तो लास्ट मोमेंट पे यही स्ट्रेटजी आप फॉलो करें, लास्ट के 10 दिन एकदम एक्सक्लूसिवली रिवीजन के लिए रखें। मेरी बात माने, अगर आप यह नहीं करेंगे तो आपके एग्जाम निकलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। करंट अफेयर तैयार नहीं किया तो करंट अफेयर तैयार कर लें, और जो आपका सब्जेक्ट टफ हो उस सब्जेक्ट को एक सप्ताह का समय दीजिए। इतना काम आप कीजिए, आपका एग्जाम हो सकेगा इस वर्ष अच्छा होगा। अब जो बात हम करेंगे 2025 की स्ट्रेटजी के लिए करेंगे, वह आपकी अगली वीडियो में आएगी। इसके बाद जो वीडियो मैं बनाऊंगा 2025 के लिए क्या करें, अभी से कैसे प्रिपरेशन करें, उसमें मैं आपकी क्या मदद करूंगा, क्या चीज़ें पढ़ाऊंगा, क्या चीज़ें करूंगा, वो अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। 2025 वाले बिल्कुल निश्चिंत रहें, उनको किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। अगर आप यहाँ से जुड़े रहेंगे तो निश्चित तौर पे 2025 का एग्ज़ाम आपका निकलने वाला है। तो इसलिए आप पढ़ते रहें और अपने सभी साथियों को जोड़ते रहें। आज के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद। सभी को हमारा प्रणाम है। सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और लाइक भी कर लें। बाकी लोगों को जोड़ते रहें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।